नमस्कार। परसून एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का देख रहे हैं आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में हम लोगों को मेन जो टॉपिक पढ़ना है उसमें है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ये पढ़ना है। इसके बाद फूड चेन, फूड वेब हम लोगों को देखना है। ट्रॉपिकल लेवल एंड फूड पिरामिड देखना है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, उसके बारे में भी देखना है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी जानना है। ओजोन लेयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट भी जानना है। फिर हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन लेयर एंड लास्ट में हम लोगों को देखना है सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आवर इन्वायरमेंट। Our environment is made up of air. Our environment is made up of air, water, light, soil and living component like plant, animal and microorganism तो हम लोग आवर इन्वायरमेंट में इतने चीज़ों का स्टडी करेंगे। ये आवर इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, लिविंग कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी मिल करके आवर इन्वायरमेंट बने होते हैं। तो आवर इन्वायरमेंट में दो मेन कंपोनेंट है। एक को हम लोग उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दो सब्सटेंस not decomposed by bacteria into simple. Those substance decomposed by bacteria into simple form। ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस not produce एयर पॉल्यूशन। ये सब्सटेंस के द्वारा कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई रेसिडुअल फॉर्म इसमें बचता ही नहीं। दूसरा पार्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन
बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता है। दोज substance not decomposed by bacteria. Residual left cause एयर पॉल्यूशन। कहता है कि इस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से रेसिडुअल बच जाता है और ये एयर पॉल्यूशन काउज करता है। इसमें से हम लोगों का एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल में, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ग्लास, मेटल, ये जितने भी सब्सटेंस हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे इसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में जैसे पेपर, जूट, कॉटन, ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग को देखते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम living and non-living component of our environment form ecosystem। इकोसिस्टम में क्या होते हैं? living and non-living meant for our ecosystem। कहता है लिविंग में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी मिल करके हमारा इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें दो कंपोनेंट, इकोसिस्टम में पहला कंपोनेंट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स हुआ लिविंग कंपोनेंट। ये लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा है नॉन लिविंग पार्ट, उसको ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट, ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इको सिस्टम। ये इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पार्ट है। तो
living part of our ecosystem made up of plant, animal and microorganism. लिविंग पार्ट में हमारा प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट में एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर और सॉइल होगा। तो इस तरह से ये नॉन लिविंग पार्ट। तो ये सारे नॉन लिविंग पार्ट का जरूरत पड़ जाता है उसके ग्रोथ, लिविंग के ग्रोथ में। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होते हैं। ग्रीन प्लांट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फूड का निर्माण करता है। परफॉर्म photosynthesis and formation of food. तो इस प्रकार से प्रोड्यूसर को हम लोग कहते हैं भोजन बनाने वाला। तो ये भोजन बना सकता है। प्रोड्यूसर को हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। प्रोड्यूसर सबसे पहला पार्ट है इकोसिस्टम का, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। यहां से ही हमारा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। आज हम लोगों ने देखा आवर इन्वायरमेंट में कि ये दो पार्ट है इसके, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। उसमें से हम लोगों ने देखा कि वैसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो नहीं हो पाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे रेसिडुअल मास लेफ्ट हो जाते हैं जो कॉज करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बायोटिक, ये लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। दूसरा नॉन बायोटिक है, वो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है। नॉन लिविंग पार्ट में से एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारे नॉन लिविंग पार्ट। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला पार्ट है प्रोड्यूसर, जो ग्रीन प्लांट होते हैं। ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ द फूड। ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द इकोसिस्टम कहलाता है। क्यों? इनके द्वारा ही सबसे पहले भोजन का निर्माण और एनर्जी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग इतना देख रहे हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।